वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं रसमलाई की इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। 1 किलो दूध लिया था मैंने। इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने रख दिया था। उससे क्या होगा, इसकी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी बन के तैयार होगी और बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। 3 से 4 इलायची ऐड कर दीजिएगा, इसमें एरोमा आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको रिमूव करूँगी। इलायची को मैंने रिमूव कर देना है इसमें से। उसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ कप शुगर ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से मीठे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से नट्स ले लिए हैं और मैं इसे दूध के अंदर ही ऐड करूँगी। बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाएगा इससे। आप देखेंगे कि इसमें कोई क्रीम, कंडेंस मिल्क कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। इतनी इजी वे में बनेगा। वीडियो को फुल देखिएगा। ये बहुत अच्छा सा बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है केक बनाने वाला, और 1 कप भर के मैंने लिया है ड्राई मिल्क। ठीक है, पाउडर दूध जो होता है हमारे पास वो ले लिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है और 1 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी। अच्छा सा मिक्स करने के बाद ही घी ऐड करूँगी मैं इसमें। 1 टेबलस्पून घी है, इसी मेजरमेंट से बनाइएगा। बहुत परफेक्ट बन के तैयार होगी। 1 अदद अंडा लेकर मैंने इसको हल्का सा बीट कर लिया है। जितनी इसमें नीड होगी मैं उतना ही अंडा ऐड करूँगी। तो ये नहीं है कि आपने सारा का सारा एक साथ ही ऐड कर दिया। अच्छी तरह से ये बहुत कोट हो जाएगा घी के अंदर, क्योंकि ये लाजमी स्टेप है। इसको इसी तरह से करना है। थोड़ा सा अंडा ऐड करके मैं देखूँगी कि क्या इसके अंदर वो बाइंडिंग आ रही है जो आनी चाहिए। अब इस पॉइंट पर ये इकट्ठा होने लगा है, सारा डो बन जाएगा इधर। दूध हमारा वहाँ पर रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को देखने के बाद प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। अच्छी तरह से देखेंगे, पूरा अच्छी तरह से मेरे बाउल के अंदर सिमट के आ चुका है। इट्स मीन के ये रेडी हो चुका है। इसमें क्रैक्स नहीं आनी चाहिए। देख लें कितना स्मूथ बना है ये। एक्स्ट्रा मैंने कोई चीज़ इसमें नहीं ऐड की है। घर की रखी हुई चीज़ों से अगर रसमलाई इतना इजी बन जाए तो क्या ही बात है। ये बच गया है मेरे पास, हटा दिया मैंने इसको। अब मैंने हल्का सा घी लेकर इसको और स्मूथ किया है। हाथों में ही इसको स्मूथ कर लेंगे। रेस्ट नहीं दिया है मैंने इसको। छोटे छोटे से बॉल बना लूँगी। मुझे छोटी रसमलाइयाँ पसंद है। आप चाहें अपनी मर्ज़ी का साइज़ और शेप ले सकते हैं। मैंने ओवल शेप में बनाया है इसको और मैंने साइज़ छोटा रखा है। ओवल शेप में बन के तैयार हो चुका है। अच्छे खासे इसमें से निकल आएंगे। आप चाहें तो इसके शेप को चेंज करके बड़े साइज़ की भी रसमलाई बना सकते हैं। ये देखिए अच्छे खासे बन गए हैं। 1 कप पाउडर मिल्क के अंदर बहुत सारी बन के तैयार हो चुकी हैं। जो दूध हमने रेडी किया था उसको तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट आने पर ही आपने इस बॉल्स को ऐड करना है। अगर दूध ठंडा होगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, ये पक नहीं सकेगा। कुछ चीज़ें हैं, इसका आपने ख्याल रखना है। इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। सारे बॉल्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं मैंने। पकने लगा है, साइज़ में डबल हो जाएगा। दूध की कंसिस्टेंसी इतनी ही होगी कि सारी रसमलाई इसके अंदर नीचे बैठी हुई। अब ये पकने के बाद ऊपर आई हैं। देखें इसका साइज़ डबल हो चुका है। ये पक चुकी हैं, रेडी हो चुका है। टोटल 5 मिनट मैंने इसको कुक किया है। आपने भी इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये देखें तैयार हो चुका है। कितनी ज़बरदस्त झटपट रेसिपी है। ये देखें, एक आपको यहाँ से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़े से, कितनी जल्दी से हमारे पास इजी रेसिपी बन के तैयार है। क्योंकि ईद में तो वीकेंड पे दावतें चल ही रही होती हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। आप देखें कितना यम्मी और सॉफ्ट बना है। फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।